दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस की बैठक का आज तीसरा दिन है। इस बैठक में कांग्रेस नेताओं से लगातार मुलाकात की जा रही है, चर्चाएं हो रही हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा रही है। और देखिए, जानकारी ये है कि हाईकमान को शनिवार तक हो सकता है कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो तैयार की गई सूची है वो सौंप दी जाए और उसके बाद कुछ ही समय बाद वो रिलीज भी कर दी जाए, यानी जारी भी कर दी जाए। लेकिन फिलहाल तो आज की बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आज तीसरा दिन है और लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं वो स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि आपको बताएं कि कुछ क्राइटेरिया कांग्रेस ने अपने सेट किए हैं कि हम लोकसभा या राज्यसभा चुनाव लड़ने वालों को इस बार विधानसभा का टिकट नहीं देंगे और सीएम से लेकर तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर जो राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद है वो चुनाव प्रचार में जरूर नजर आने वाले हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने कैथल से जबकि सिरसा से कुमारी सैलजा ने अपने चुनाव लड़ने की इच्छा जरूर स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के सामने रखी थी मुलाकात के दौरान। लेकिन उस दौरान ये कहा गया कि हम किसी भी सांसद को टिकट नहीं देंगे, लेकिन हम उनको चुनाव प्रचार में जरूर लगाने वाले हैं। तो देखिए, चुनावी प्रचार प्रसार से लेकर टिकटों के फाइनल होने तक की इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा चल रही है। आज इस बैठक का तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और लगातार देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान लगातार हलचल तेज है और हम लगातार हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। इससे पहले दीपक बाबरिया का भी कल आपने बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि लगभग जो सीटें हैं उन पर जो नामों को फाइनल कर लिया गया है, चर्चाएं हो गई हैं। अब कुछ और सीटें काफ़ी कम संख्या में बाकी हैं जिन पर अब जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा और उसके बाद जल्द ही अब लिस्ट भी आउट कर दी जाएगी। देखिए, काफ़ी कम समय अब विधानसभा चुनाव को लेकर रह गया है और विधानसभा चुनाव लगभग मुहाने पर हैं और ऐसे में काफ़ी राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई हैं। कौन होगा उम्मीदवार, किस पर विश्वास जताएगी पार्टी और कौन उस विश्वास पर खरा उतरेगा, सबकी निगाहें एक एक टिकट पर एक एक उम्मीदवारों को लेकर है। पिछले प्रदर्शन और उससे पिछले प्रदर्शन, देखिए इस बार दोनों ही दलों के आगे चुनौतियां हैं अपने आप को साबित करने की। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके से कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा हरियाणा में, और उस प्रदर्शन को देखते हुए कहीं ना कहीं विश्वास में कांग्रेस भी नजर आ रही है। आगे बढ़ लेते हैं तो दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी के दूसरे दिन की बैठक हुई। वही बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बैठक में सीएम और सांसदों पर चर्चा हुई। किसी को सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे हम, यानी कि पार्टी और विधायक दल की बैठकों में अलग भी सीएम चुने जाते हैं। बीजेपी ने मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी ऐसे बनाए थे। जीत के बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा सीएम। इसके साथ ही करीब 60 सीटों पर चर्चा हो चुकी है, ये उन्होंने कहा। तो प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की प्रतिक्रिया इस बैठक के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर चेहरे को, एक पर्टिकुलर फेस को एज अ सीएम प्रोजेक्ट नहीं करने वाले हैं। पहले चुनाव हो, उसके बाद नतीजे आए और उसके बाद हम सीएम को प्रोजेक्ट करेंगे। विधायक दल की बैठक में ही मौजूदा सीएम चुना जाएगा। Tentatively it can be on second. सर, क्या सांसदों को Second of the next month, September. सर, सांसदों को जो चुनाव ना लड़ाने का फैसला था, क्या उस पर कांग्रेस हाईकमान We are fully prepared for any date, any time, any exigencies. सर, राहुल गांधी कोई भी तारीख के लिए हम तैयार हैं। कोई कम्युनिकेशन क्या और कम करना भी नहीं चाहते। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है और ये चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी आयोग है, वो आप जानते हैं। उम्मीद है टेंटेटिवली इट कैन बी ऑन second. सर, क्या सांसदों को Second of the next month, September. सर, सांसदों को जो चुनाव ना लड़ाने का फैसला था, क्या उस पर कांग्रेस हाईकमान We are fully prepared for any date, any time, any exigencies. सर, राहुल गांधी कोई भी तारीख के लिए हम तैयार हैं। कोई कम्युनिकेशन क्या और कम करना भी नहीं चाहते। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है और ये चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी आयोग है। आगे बढ़ लेते हैं। हम आपको बताएं, जो हरियाणा प्रभारी के बयान पर सांसद कुमारी सैलजा ने भी प्रतिक्रिया दी। उनका ये कहना है कि सांसदों के चुनाव लड़ने या ना लड़ने का फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत के दौरान विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूं और उन्होंने बातचीत में कहा और बाकी जो पार्टी फैसला करेगी वो तो हम मानेंगे ही। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है।
सैलजा है चल रही हैं। दीपक बावरिया ने कल एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जितने भी लोकसभा सांसद चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। क्या अभी भी आप उस बयान पे कायम है जब आप बोल रही थी कि आपको चाहती हैं आप चुनाव लड़ना? नहीं, मुझे लगता है कि इस पूरा उनका बयान नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा है कि अंतिम हाईकमान का ही फैसला होगा, और यही हम कह रहे हैं कि अंतिम फैसला तो अगर कोई भी, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी सीनियर नेता लड़ते हैं तो वो फैसला तो हाईकमान का ही होता है। दीपक बावरिया क्योंकि प्रभारी है, उन्होंने आज की बैठक के बाद ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि विधायक का चुनाव लड़ा जाए, जिसके पास विधायकों का समर्थन होगा वो मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे बढ़ सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। उनके बयान को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 24 घंटे बाद एक नया बयान उनकी तरफ से आया है। देखो, वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, जो भी बयान वो दे रहे हैं तो वो अपने हिसाब से दे रहे हैं। एक और सवाल है, क्योंकि आप लगातार बोल रही हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आप इच्छुक हैं, आपने स्क्रीनिंग कमेटी के नेताओं से मुलाकात भी की है, क्या अभी भी आप चाहती हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ें? देखो, बात ये है, जो ये बात एक बार नहीं बार बार आ चुकी है, लेकिन अब स्क्रीनिंग कमेटी का काम भी शुरू हो गया और फाइनल ठप्पा हमेशा हाईकमान का, सीईसी का लगता है। और जैसा मैंने कहा, जब सीनियर नेता चुनाव लड़ें ना लड़ें इसका फैसला हाईकमान ही करता है। स्क्रीनिंग कमेटी में बातचीत चल रही है, हमारी जनरल डिस्कशंस हो रही हैं, पूरी स्टेट का मामला है, 90 हलकों का मामला है, कई पहलू हैं, तो उन सब पर चर्चा अभी चल रही है और चलेगी। अभी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं हरियाणा में? क्या कांग्रेस पार्टी जो है जीत हासिल कर पाएगी, और क्या आंकड़ा इस बार कांग्रेस पार्टी का रहेगा हरियाणा में? मुझे लगता है जीत का आज के दिन कोई शक नहीं रहा, जीत बिल्कुल है। और बल्कि आप देखेंगे कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे वर्कर बहुत उत्साहित हैं और उससे भी ज़्यादा हरियाणा की जनता आज के दिन बिल्कुल कांग्रेस की सरकार चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे कुमारी सैलजा का ये दावा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और आज भी वो अपने बयान पे कायम है कि वो चाहती हैं चुनाव लड़ना। हालांकि पार्टी आलाकमान तय करेगा कि चुनाव लड़वाना है या नहीं। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली।